जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं करतार कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों के बहुत सारे एनडीए एस्पिरेंट स्टूडेंट थे जिनकी रिक्वायरमेंट थी। उनको अभी के टाइम में अगर एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का कुछ मिल जाता जिसके जरिए कुछ क्वेश्चंस बेस हो जाते जो उनके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो पाता। इन सारे चीजों को देखते हुए बहुत सारे मेहनत के बाद हम लोग आपके सामने आए हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में यूजफुल हो सकते हैं उसको एक पूरा का पूरा पैटर्न के रूप में, पूरे सिलेबस के रूप में हम लोगों ने सेट किया है। और 1 बाय 1 करके पर डे हम लोगों का एक एक कोर्स चलेगा, एक एक सब्जेक्ट चलेगा। अगर आप देखो तो हम लोगों का ये जो टेस्ट है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है और आपको पर डे 3 अलग अलग सब्जेक्ट हम लोगों को मिलेंगे और इन 3 सब्जेक्ट के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट से हम लोगों के 25-25 क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के सिंटेक्स से होगा। साइंस में बायो का हम लोगों का बेसिक ऑफ लाइफ, बेसिक्स बायोलॉजी और सेल से 20 क्वेश्चंस होंगे। वैसे ही जनरल साइंस के ज्योग्राफी में लोकेशन ऑफ इंडिया और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से 25 क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर से होंगे। 1 बाय 1 करके इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं इंग्लिश के हमारे अविनाश सर, जो आपको गाइड करेंगे इंग्लिश के अंदर। और हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर हम लोगों को क्या क्या आइए सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, बच्चे बहुत सारे उत्साहित हैं कि उनका अप्रैल में एनडीए का एग्जाम है। बच्चे थोड़े से मोटिवेट भी हो जाते हैं जब उनको कुछ क्वेश्चंस का गाइड मिल जाता है। थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाती है कि चलो अच्छा ये क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं, ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको रिवीजन के रूप में अगर क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करा दें, बच्चों का कहना भी था कि कुछ क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस हो जाए तो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो सर, इंग्लिश के अंदर हम लोग 1 बाय 1 करके चलेंगे। सिंटेक्स 2 दिन का क्लास है, टाइम एंड टेस्ट 2 दिन का क्लास है। तो ऐसे सर बच्चों को बताइए कि क्या जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सिलेक्ट किया वो कितना यूजफुल होने वाला है। जी बिल्कुल। हेलो दोस्तों, पहला चैप्टर इंग्लिश में आपका जो टेस्ट का होगा वो सिंटेक्स सेक्शन है। इसमें सिंटेक्स जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है प्लस वर्ब सेक्शन पूरा सिंटेक्स और वर्ब जो बेसिक होता है उससे क्वेश्चंस रहेंगे। चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, आप जो भी टेस्ट दे रहे होंगे हर टेस्ट पेपर में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मैच नहीं हो, उनको थोड़ा मोल्ड किया गया हो, उनको मॉडिफाई किया गया हो, लेकिन पैटर्न एग्जैक्टली हूबहू हम लोग फॉलो किए हैं प्रीवियस ईयर को। ताकि 2 फायदे होंगे। एक, आपको पैटर्न की अच्छी समझ मिल जाएगी कि किस तरह का क्वेश्चन रहता है। पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कॉमन एरर का क्वेश्चन, जी जी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा, आपसे एंटोनिम सिनोनिम पूछा, आपसे पैसेज पूछा। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे वैसे उन चैप्टर्स से प्रीवियस ईयर में जहां तक हमने कवर किया है उसमें किस तरह के सवाल आए हैं वो सारे हम लोगों ने पुट किया है। तो आपको पैटर्न का पता चलेगा। ऊपर से एग्जैक्टली जिस पैटर्न पे जिस तरह का और जिस लेवल का सवाल पूछा जाता है हम लोगों ने उस लेवल को मेंटेन रखा है। तो आपकी प्रैक्टिस भी उस लेवल, उस हद तक हो जाएगी कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि नहीं, हाँ प्रैक्टिस हुआ है और अब लग रहा है कि हम इस पेपर में क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि सर मैंने देखा भी है कि एनडीए में हम लोगों का पिछले 4-5 सालों में काफी ज्यादा चेंजिंग भी आया बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल को बिल्कुल लेके। तो अगर बिल्कुल। बच्चे जो सर अगर ध्यान से न पढ़े या पुराने पैटर्न को या पुराने सिलेबस को कवर कर ले, पुराने क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर ले, तो शायद उनके लिए मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। ये क्या है कि अगर आप सिर्फ जैसे बाजार में क्या है बहुत सारे बुक्स आए हुए हैं, जी जी सर, तो अगर आप मॉडल पेपर्स को अपना स्ट्रक्चर के लिए उदाहरण मान लेते हैं, अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं, तो आप फंस सकते हैं। जी क्योंकि ये यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्जाम, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। जी मॉडल पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स जो दिए गए हैं मार्केट के, बहुत सारे, सारे नहीं तो कम से कम बहुत सारे बुक्स में ऐसे हैं कि बस क्वेश्चंस को सेट कर दिया गया है कि चलो इतना कॉमन एरर आ गया, इतना फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। तो ये अंधी दौड़ हो जाएगी। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी आपको कॉम्प्रिहेंशन देगा, कभी नहीं देगा।
कभी एंटोनिम की संख्या सिनोनिम की संख्या में कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम कर देगा। जी जी कभी क्या है नया तरह का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर देगा, जैसे पिछला बार वाला में होमोनिम्स इंट्रोड्यूस किया था कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल PLE क्या होता है, PAL क्या होता है, PLAIN क्या होता है, PLANE क्या होता है। बिल्कुल होमोनिम्स जो सुनने में एक जैसे लगते हो लेकिन मीनिंग अलग होता है। तो हमारा जो टेस्ट पेपर है वो उन सब चीजों को ध्यान में रख के कि किस तरह का टॉपिक में कितना बदलाव हो सकता है मैक्सिमम संभव, बिल्कुल। उस हिसाब से हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो ऑब्वियसली काफी फ्रूटफुल और काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जी, तो जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप पुराने मॉडल को देखते हो या मॉडल के, चूंकि मैंने ये भी महसूस किया है सर कि अगर बुक को प्रेफर किया जाए, मॉडल बुक को प्रेफर किया जाए, तो बुक लिखने का भी एक अपना एक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि उनको मार्केट में बुक सेल करनी है। तो कई बार या तो बहुत आसान क्वेश्चंस या बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस, जिसका ऑलरेडी स्टॉक पाइल्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनके पास पहले से होता है, बस इतना इधर से उठा लिए इतना इधर से उठा लिए, बुक फ्रेम हो गया। ये बुक फ्रेमिंग का अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को रीड करके काम करते हैं तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बनाना मुझे क्वेश्चंस ही हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे। ऐसा नहीं कि जो जरूरत है, अब ये मान लीजिए मैंने देखा है कि जो रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों की वो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो उनका टाइम इंगेज हो जाता है। ये तो बहुत ज्यादा मतलब क्या कहा जाए कि बकवास बात हो जाती है कि आपने पहले खुद को कन्फाइन नहीं किया सिलेबस में, आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है और आप पढ़ाने लगे। उसमें क्या होता है, क्या नहीं पढ़ना है, कंपटीशन में क्या नहीं पढ़ना एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो आपको पता ही नहीं है और आप डिटेल में दिए जा रहे हैं। इंग्लिश का पेपर पास करना है, इंग्लिश में PhD नहीं करना है। वैसे ही मैथ्स या साइंस का है, वो पेपर पास करना है, एग्जाम पास करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि काफी अब कम दिन बचे हैं, ये 2 साल का कोई डिटेल्ड एकेडमिक कोर्स नहीं चल रहा है कि आप एक एक बात को बताए जा रहे हैं। तो किनको छोड़ना है ये महत्वपूर्ण होता है। और जो बच्चे अगर ये हो रहा होगा कि अगर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो उनके लिए तो फिर पूरा कोर्स है, तो लेकिन चूंकि ये हम लोगों का जो अप्रैल में एग्जाम होना है उसको टारगेट करके और जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनको देखते हुए हम लोगों ने ये कोर्स और बेसिक तैयारी जिनकी हो चुकी है, जी बिल्कुल, उनके लिए हम लोगों ने ये डिजाइन किया है। तो जैसा कि सर से आपने सुना कि हम लोगों का इंग्लिश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है और आपके सिलेक्शन में ये इंग्लिश पेपर कितना यूजफुल है। आप जानते हैं 50 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश के हैं और उसमें GAT का NDA के लिए लिया जाए तो जो GAT सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा 200 मार्क्स आपको इंग्लिश देगा, इंग्लिश ही है। तो आप सोचिए कि 200 मार्क्स बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, जहां पे 300 पे तो हम लोगों का मेरिट बनने लगती है, तो उसमें 200, तो वहां पे आपको बस ये देखना है कि कौन से सेक्शन पे मैं काम कर सकता हूँ, कौन सा सेक्शन मेरा अच्छा है, कौन सा वीक है। जो वीक है सर उसके लिए क्या गाइडलाइन तय करते हैं, क्या बताते हैं, उस पर हम लोग को फॉलो करना है। सर धन्यवाद, और जब फिर बच्चों से मिलेंगे तो हम लोग और आगे बिल्कुल फिर हम लोग फेस टू फेस होंगे। हमारा फिजिकल ऑफलाइन टेस्ट रहेगा, तो उसमें आप लोग आएंगे, टेस्ट देंगे। टेस्ट के दौरान और टेस्ट के बाद जब हम लोग का डिस्कशन होगा उस दौरान जिस भी तरह का प्रॉब्लम आपके पास है सबको यहाँ पे, और ये अच्छा तो यही रहेगा कि आप ऑफलाइन में 100% मौजूद हों। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी कारण बस आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी हम लोग सोचेंगे कि प्रोवाइड करें, लेकिन ये ऑफलाइन रहेंगे तो और ज्यादा इंटरेक्टिव बेहतर होता है, बेहतर। बच्चों को तो अब तक पता भी चल चुका है, जब से ऑनलाइन मोड मशहूर हुआ है तो पिछले 1-1.5 सालों में बच्चों को ये आइडिया भी लग रहा है कि ऑनलाइन इज नॉट द सॉल्यूशन, ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन मोड। ये तो इनको पता चल ही चुका है। बाकी आप हम लोग मिलेंगे तो बाकी सारी बातें, सारे मुद्दों पे बातें होंगी। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जीएस के एक्सपर्ट, जिनसे आप ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप काफी इनको चाहते भी हैं। हमारे बीच आपका स्वागत है, रंजन सर हैं। और सर आप ये बताइए कि जो हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट मतलब अरेंज कर रहे हैं, उसमें हमारा जो जीएस का सेक्शन होगा जिसमें हिस्ट्री से शुरुआत, ज्योग्राफी से आप शुरुआत कर रहे हैं, और ज्योग्राफी का जो टॉपिक आपने चुना है लोकेशन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो इसको आपने जो क्वेश्चन फ्रेम किया, क्योंकि बच्चों के मन में ये रहता है कि एक तो सब टॉपिक का अपना एक प्रॉपर रोल होता है कि मुझे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ये सारी चीजों को देखते हुए सर ने देखा है कि कौन से चैप्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन से चैप्टर को इग्नोर किया जा सकता है या कम मेहनत किया, तो देखते हुए सर ने सर बताएंगे के अंदर क्या करने वाले हैं। जय हिंद सबको। एक बार फिर से बहुत दिन बाद आप लोग को वर्चुअली मिल रहा हूं, और जिनको भी ये वीडियो ग्रुप में जाएगा पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा
ऑलरेडी अविनाश सर आप लोग को स्ट्रेटेजी बता दिए कि कैसे तैयारी करना है। मैं बस 2 चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे ये बात सुन रहे हैं, प्लीज करतार आके सबसे पहले ऑफलाइन आप दीजिएगा, ये टेस्ट दीजिएगा। प्रतिदिन आपका 75 क्वेश्चन है, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश रहेगा, 20 क्वेश्चन साइंस का सेक्शन रहेगा। एक बार बायो खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री शुरू होगा, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिजिक्स शुरू होगा। उसी प्रकार से ज्योग्राफी खत्म होगा तो पॉलिटी शुरू होगा, पॉलिटी खत्म होगा तो आपका हिस्ट्री शुरू होगा। हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि 20 मार्च तक आपका जो पूरा रिवीजन सीरीज है जीएटी का, वो हम लोग खत्म करवा दें आपका, जहां इंग्लिश, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ये पूरा करंट अफेयर आपको खत्म हो जाए। और ये काफी प्रभावित मतलब यूजफुल होने वाला है सर बच्चों के लिए। इसको इग्नोर भी, मिस भी नहीं कर सकते आपकी, मतलब नहीं होता है कि अच्छा चलो ठीक है कल ज्वाइन कर लेंगे, परसों ज्वाइन कर जी सर। बिल्कुल पहले दिन से हम लोगों को इसके ऊपर जोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये मत सोचिए कि थोड़ा सा हम लोग को ये सेशन लाने में लेट हो गया 15 दिन, लेकिन हम लोग इसको प्लानिंग के लेके आए। प्रतिदिन 75 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। आप आइए, टेस्ट दीजिए, टाइम उसका आप लोग को बता दिया गया है। इंडिविजुअली भी आप लोग को संस्थान से कॉलिंग जा रही है, तो इसे समझ सकते हैं कि संस्थान भी आपके लिए सोच रही है। और दूसरी बात, सेम क्वेश्चन को हम लोग YouTube पर इसको डिस्कस करेंगे, ताकि उसी दिन आपका फीडबैक मिल जाए और आपको पता लगे कि हमको कौन सा क्षेत्र में कहां वर्क करना है। जितने भी क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, अपने सब्जेक्ट की बात किया जाए तो पिछले 5 साल का PYQ के आधार पर क्वेश्चन होगा, जहां PYQ भी आपको मिलेंगे और उसके आधार पर इजी, मॉडरेट एंड टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे, जहां आपका करंट अफेयर भी डिस्कस किया जाएगा। सो इस सेशन को छोड़िए मत, पहले आइए प्रतिदिन सभी बच्चे और टेस्ट दीजिए। 75 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, जहां 75 क्वेश्चन आपको होगा, और एक दिन पहले ही आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। जैसे आपको ये टॉपिक देख रहे हैं कि मंडे का क्या टेस्ट होने जा रहा है जीएटी में, और उसके बाद ट्यूसडे का क्या होगा, कौन सा टॉपिक। जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है कि इसके बाद कौन सा टॉपिक आपका नोटबुक में सर पढ़ाए हैं भी, ठीक है। और मंडे को ही इसका डिस्कशन भी आपको यूट्यूब पर कर दिया जाएगा। और टाइमिंग सर बता देते हैं बच्चों को थोड़ा सा। हाँ, अभी ब्रजेश सर आप लोग को टाइमिंग बता देंगे टेस्ट का। टेस्ट जो स्टार्ट होगा ब्रदर, तो टेस्ट हम लोगों का 9:30 बजे से स्टार्ट होगा मॉर्निंग में, और ये हम लोगों का 75 क्वेश्चन 75 मिनट का रहेगा। ये 75 मिनट का टेस्ट रहेगा हम लोगों का। और आपको बैठना कहाँ है, तो यहाँ पे आपको मैं आपको नोटिस भी दे दूंगा, मैसेज भी दे दूंगा। रूम नंबर 7 में हम लोगों को बैठना है, रूम नंबर 7 में। आपको 9:30 बजे से हम लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा, 75 मिनट का टेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग का डिस्कशन होगा। तो सर ये तो काफी यूजफुल होने वाला है। हाँ डेफिनेटली, बस सबको ऑल द बेस्ट। मंडे का टॉपिक जान लीजिए, ये पीडीएफ भी आपका ग्रुप में, सभी ग्रुप में चल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। और मंडे को ये जितने भी टॉपिक आप इसके पीछे देखें वो आप प्रिपेयर करके आइए। रूम नंबर 7 में कोशिश करिए हाफ एन आवर पहले पहुंचने का, और अपने का कूल एंड कंपोज रहिए। ये मत सोचिए कि मैं ऑनलाइन एग्जाम दूंगा, ऑनलाइन नहीं, आपको रियल फील देने के लिए, जहां विदाउट मोबाइल का, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का आप आइए। हार्ड कॉपी क्वेश्चन मिलेगा, अपने साथ ले जाइए, और डिस्कशन जब यूट्यूब पर होगा तो क्वेश्चन भी आपको एनालाइज करिएगा कि कौन सा एरिया हमके और वर्क करना है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। सो उम्मीद करते हैं कि मंडे को जितने भी हमारे इंडिया के जितने बैचेस थे और एयरफोर्स के भी बैचेस थे, उनमें से बच्चे आएंगे जिनका अप्रैल में एग्जाम है, और अपना 100% देंगे, और आपकी तैयारी में और 4 चांद लगाया जाए। तब तक सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।